Hello everyone. So in this video we are covering our unit 3. So we already covered our unit 1 and unit 2. I tag in the description box so you can access on it. So in unit 3 we have two main topics. First topic is आइट्रेशन एंड लूप्स. सो बेसिकली हमारे आइट्रेशन और लूप्स के अंदर हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो होने वाले हैं यूज ऑफ वाइल, डू वाइल एंड फॉर लूप्स, मल्टीपल लूप्स, वेरिएबल्स, यूज ऑफ ब्रेक, गो टू एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट. देन वी आर कंटिन्यू एरेज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, this unit is very important for your further coding. If you are moved in the coding field, then this unit is very important for you. Okay, let's start. Okay, so हम सबसे पहले हमारे पास क्या वर्ड है, आइट्रेशन. सो बेसिकली आइट्रेशन होता क्या है? आइट्रेशन मतलब किसी भी चीज का रिपीटेशन होता है, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर चीज को बार बार रिपीट करना. जैसे हम क्या करते हैं, एग्जांपल लेके देखते हैं. जैसे हमने लिखा, अपना नाम लिख दिया हमने 5 टाइम्स, तो कंटिन्यूसली हम क्या कर रहे हैं, उस नाम को रिपीट कर रहे हैं, तो वो चीज हमारी रिपीटेशन क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी आइट्रेशन. ओके, सो हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर कितने टाइप्स के लूप्स होते हैं? हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर होते हैं 3 टाइप्स के लूप्स. ओके, सो लूप्स क्या होता है? ओके, लूप्स क्या होता है? सबसे पहले अभी हमने देखा 3 टाइप्स के लूप्स होते हैं, पर उससे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे लूप्स होता क्या है. बेसिकली लूप्स का मतलब क्या होता है? अगर हम एक सिंपल लैंग्वेज में देखें, लूप का मतलब होता है एक स्ट्रक्चर जो एक पर्टिकुलर चीज को रिपीट कर रहा है, वो हमारा लूप कहलाता है. यानी कि लूप जैसे हम बोलते हैं ना कि ये चीज कंटिन्यूसली एक लूप में चलती आ रही है, यानी कि बार बार रिपीट हो रही है अंटिल एंड अनलेस उसके ऊपर हम एक पर्टिकुलर कंडीशन नहीं लगा देते, तो वही चीज हमारी लूप कहलाती है. ओके, सो व्हाई लूप्स आर इंपॉर्टेंट. लूप्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? जैसे देखो, हम कोडिंग करते हैं तो हमारे पास एक पर्टिकुलर ब्लॉक को हम रिपीट ना करें, यानी कि रिपीटेशन ऑफ कोड ना हो, इसलिए हम करते हैं. एक हमारा इससे क्या होता है, सेव होता है हमारा टाइम, मेमोरी सेव होती है टू मेक प्रोग्राम एफिशिएंट एंड रीडेबल. यानी कि हम एक प्रोग्रामर क्या करता है, अपने कोड को एक ज्यादा से ज्यादा छोटा लिखने की कोशिश करता है और उसको सेव टाइम में लिखने की कोशिश करता है, मेमोरी को सेव करता है ताकि उसका प्रोग्राम जो है वो इफेक्टिव लगे. ओके, टू परफॉर्म टास्क. कैसे टास्क? प्रिंटिंग पैटर्न्स, टेकिंग मल्टीपल इनपुट्स, कैलकुलेशन, सम, फैक्टोरियल, एक्सेट्रा. ओके, सो सबसे पहले आता है हमारा फॉर लूप. सो बेसिकली फॉर लूप क्या होता है? वी नो हाउ मेनी टाइम्स वी वांट टू रिपीट. जब हमें पता हो कि हमें हमारे एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को, एक ब्लॉक ऑफ कोड को कितनी बार एग्जीक्यूट करना है, सो हम वहां पे यूज करते हैं फॉर लूप का. ओके, सो फॉर लूप को सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सिंटैक्स क्या होता है फॉर लूप का. हाँ, फॉर लूप का सिंटैक्स सबसे पहले होता है इनिशियलाइज, फिर हम लिखते हैं हमारी कुछ भी एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है, कंडीशन लेंगे, देन होता है इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट. ये तो हमने समझ लिया कि हमारा फॉर लूप के अंदर हमारे पास 3 बेसिकली होते हैं, यानी कि एक होता है इनिशियलाइज, कंडीशन और इंक्रीमेंट. सो बेसिकली अभी हम ये देखते हैं कि ये वर्क किस तरीके से करता है. हमने लिख तो दिया है कि यहाँ पे इनिशियलाइज हो रहा है, फिर हम कंडीशन को लिखते हैं, फिर इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट लिखते हैं. ओके, अभी देखो इनिशियलाइज का मतलब क्या होता है. इनिशियलाइज का मतलब होता है रन्स ओनली वंस, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट होता है. चेक बिफोर एवरी आइट्रेशन. जैसे ही कोई भी आइट्रेशन होगी उससे पहले चेक होगा कि हाँ वो वैल्यू है या नहीं है, तो वो चेक होगी. फिर इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट जो होती है, अपडेट द वैल्यू आफ्टर ईच आइट्रेशन. हर आइट्रेशन के बाद हमारी वैल्यू रिपीट, यानी कि चेक होती है कि अगर वो मैच कर रही है, कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो वो अपडेट कर जाएगी हमारी वैल्यू. ओके, अभी हम समझते हैं कि फॉर लूप क्या होता है. मैंने ऑलरेडी समझा रखा है कि फॉर लूप का बेसिक कॉन्सेप्ट होता क्या है, पर अभी हम इसको और अच्छे से समझ लेते हैं. सो सबसे पहले जो हमने यहाँ पे लिखा है इनिशियलाइज, हमारी वैल्यू जो होगी वो इनिशियलाइज हो जाएगी. फिर उसके बाद क्या होगा, जो हमारा एक्सप्रेशन है, यानी कि सेकंड स्टेप होता है हमारा एक्सप्रेशन. यहाँ पे जो कंडीशन है वो चेक होगी. कंडीशन चेक होने के बाद क्या होगा, पहले वो प्रिंट करेगा, देन उसके बाद वो इंक्रीमेंट करेगा या फिर डिक्रीमेंट करेगा, देन कंटिन्यूस वही लूप हमारा चलता रहेगा. ओके, अब समझते हैं हम आगे और अच्छे से फॉर लूप को एग्जाम्पल्स के साथ. ओके, सो सबसे पहला एग्जांपल हमारे यहाँ पे आ गया है. तो हमारा बेसिकली सबसे पहले हम यहाँ क्या कर रहे हैं ये समझना बहुत जरूरी होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को. सो हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट करना है 5 टाइम्स हेलो, यानी कि हमें इसमें एक बार बार रिपीटेशन से बचना है. हमें पता है कि जब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं तो किस तरीके से हम उसको लिखते हैं. लेट मी शो यू सम पार्ट ऑफ प्रोग्राम हाउ वी राइट. ओके, सो मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ मेन फंक्शन से. ओके, सो हमने हमारा मेन फंक्शन इसके लिख दिया, देन इसके बाद हम लिखते हैं, हमने कोई एक वैल्यू जो है वो हमने डिक्लेयर कर दी कि आई हमारी एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है. सो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो हम बार बार क्या लिखेंगे, प्रिंट हेलो. ओके, देन हमें उसके बाद फिर से एक बार और लिखना पड़ेगा, प्रिंट अगेन. अभी हम यहाँ से आई को हटा देते हैं क्योंकि हमारे पास आई का कोई यूज नहीं है, हमें सिर्फ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं. तो अभी देखो, अगर हम इस ब्लॉक ऑफ कोड को इसके साथ कंपेयर करें तो देखो कितनी लाइंस हमारी इसमें बच रही है. देखो इसमें कितनी लाइंस आ गई, हमें 5 टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स हमें बार बार लिखना पड़ा प्रिंट हेलो. ओके, हमें मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे लिखना पड़ा. एक चीज और याद रखना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जब भी हम लिखते हैं तो प्रिंट के बाद हम यहाँ पे यूज करते हैं ओके. तो
हम इस एक पर्टिकुलर कोड को हम इसके साथ अगर हम कंपेयर करें तो कितना ज्यादा टाइम भी ले रहा है ये लिखने में, और बार बार इसको हम जब एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो हमारा टाइम मेमोरी भी ज्यादा ले रहा है। सो उसके लिए हम यूज करते हैं हमारा फॉर लूप। अभी देखो हमने क्या करा, सबसे पहले मैंने भी आपको बताया कि हमने कोई भी एक यहाँ पे आई को इनिशियलाइज कर लिया। ओके, देन उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हमने ले लिया आई को, हम स्टार्ट कर रहे हैं फॉर लूप में आई इज इक्वल्स टू 1, यानी कि आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, देन यहाँ पे आती है फिर हमारी होती है कंडीशन। कंडीशन क्या होगी, आई तब तक एग्जीक्यूट करेगा जब तक वो लेस देन और इक्वल्स टू 5 नहीं हो जाता। फिर उसके बाद इंक्रीमेंट होगा। सो किस तरीके से ये वर्क करा हम उस चीज को समझते हैं। अभी ये देखो, सबसे पहले क्या हुआ, हमने हमारी आई की वैल्यू इनिशियलाइज करवा दी। हमने क्या इनिशियलाइज करवाई है, यहाँ पे हमने 1 इसकी आई की वैल्यू इनिशियलाइज करवा दी। ओके, देन अब ये क्या करेगा, ये इस कंडीशन के पास जाएगा, कंडीशन चेक होती है, यस आई हमारा छोटा है 5 से, हाँ छोटा है, तो क्या करेगा, क्या फिर उसमें प्रिंट स्टेटमेंट में क्या आ रहा है हमारा, हमारे पास क्या प्रिंट हो गया आ जाएगा, कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, प्रिंट क्या हो गया हमारा हेलो। फिर उसके बाद फिर क्या करेगा वो, फिर हमारे यहाँ पे हो जाएगा इंक्रीमेंट, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे प्लस कर रहे हैं, तो अब आई की वैल्यू 1 से हो गई 2, कंडीशन सेटिस्फाई, यस क्या प्रिंट करेगा हेलो। अगेन कंडीशन अगेन हो गए, अगेन इंक्रीमेंट हुई, इंक्रीमेंट होके फिर क्या हो गई 3, कंडीशन फिर से क्या करेगा चेक हुई, यस फिर क्या प्रिंट करेगा हेलो। अगेन फिर हमारी क्या हो गई वैल्यू 4, कंडीशन चेक, यस कंडीशन बिल्कुल ट्रू है, यहाँ पे फिर से हो गया हमारा प्रिंट, अगेन चेक करा हेलो। ओके हो गया प्रिंट। अब यहाँ पे आके हमारा ये क्या हुआ, यहाँ पे इंक्रीमेंट होके हो गया हमारा 5। अब अगर हम इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करना चाहेंगे 6 पे आके क्या हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, फॉल्स नहीं हो रही है, कंडीशन नहीं हो रही है, बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, कंडीशन हमारी हो गई फॉल्स। तो क्या हमें यहाँ पे कुछ आउटपुट देखने को मिलेगा, नहीं, क्योंकि हमारा जो कोड है वो उससे बाहर आ जाएगा लूप से। ओके, सो इस तरीके से हमारा फॉर लूप वर्क करता है। अच्छा, एक चीज और देखें कि हमारे पास इसके कि कितनी बार ये हमारा कोड एग्जीक्यूट हुआ है, उसकी टाइम्स क्या होंगी, वो क्या हो सकती है। आप एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इसकी नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार ये कोड चला है। ओके, सो अभी आगे मूव करते हैं। ओके, अब आता है हमारा वाइल लूप। सो बेसिकली वाइल लूप हम जब हमारे पास ऑलरेडी है फॉर लूप, तो हमें वाइल लूप की जरूरत क्यों पड़ी। देखो क्या करता है हमारा वाइल लूप, रिपीट ए ब्लॉक ऑफ कोड अगेन एंड अगेन वाइल कंडीशन इज ट्रू। जब कंडीशन ट्रू हो जाती है तो एक ब्लॉक ऑफ कोड को अगेन एंड अगेन रिपीट करता है, बट ये काम तो हमारा फॉर लूप ही कर रहा था ना, तो हमें इसकी जरूरत पड़ी क्यों यहाँ पे। सो आगे हम देखते हैं इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी इसके अंदर। सबसे पहले इसका सिंटैक्स समझते हैं। सबसे पहले हम वाइल लिखेंगे, उसके अंदर हम लिखते हैं यहाँ पे कंडीशन, जो भी हमें कंडीशन हमारी एग्जीक्यूट करवानी है वो हम वाइल के जो होते हैं हमारे सर्कुलर ब्रैकेट्स होते हैं उसके अंदर लिखते हैं। देन यहाँ पे लिखते हैं हमारे कुछ भी कंडीशन होती है, हम वो यहाँ पे लिखते हैं कंडीशन हमारी। ओके, सो अगर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करते हूँ तो आगे किस तरीके से होता है। फर्स्ट द कंडीशन इज चेक, सबसे पहले होगी हमारी कंडीशन चेक है या नहीं है, कंडीशन चेक होगी, फिर कंडीशन चेक होने के बाद वो ट्रू है तो जो कोड होगा इनसाइड द लूप के अंदर। सो बेसिकली हम लूप यहाँ पे इनसाइड द लूप का मतलब हमारा क्या, यानी कि जो इसके अंदर जो भी चीज हम लिखेंगे, यानी कि हमारी जो भी कोड होगा वो ये हम इनसाइड द लूप के अंदर इसकी बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम अगेन चेक्स द कंडीशन, जैसे ही एक बार हमारा एग्जीक्यूट हो गया फिर से वो हमारा प्रोग्राम कंडीशन को चेक करेगा। ओके, और फिर क्या करेगा, द लूप कंटिन्यूस अंटिल द कंडीशन बिकम फॉल्स, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती वो लूप जो है वो ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा, उसके अंदर कुछ चेंज नहीं होगा। ओके, अब अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसको, इस तरीके से वर्क करता है। ओके, सो दिस इज आवर एग्जाम्पल फॉर वाइल लूप। ओके, अभी हम यहाँ पे क्या प्रिंट करना चाहते हैं, हमें प्रिंट करना है, हमने यहाँ पे आई जो है हमारा एक वेरिएबल है उसको ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है। ओके, 1 आई इज इक्वल्स टू 1। अब आई क्या, जब तक वो लेस देन और इक्वल्स टू 5 है तो प्रिंट क्या करता रहेगा, वो प्रिंट करता रहेगा क्या, आई को प्रिंट करता रहेगा। ओके, और फिर उसमें इंक्रीमेंट कर देगा। ओके, तो क्या आउटपुट्स आ जाएंगे हमारे, ये आ जाएंगे हमारे 5। ओके, तो अभी हम समझते हैं कि हमारा किस तरीके से वर्क करा, ये हमने लिख तो दिया एक कोड को, पर ये वर्क कैसे करा उसको समझते हैं अच्छे से। ओके, सो अभी देखो हमने यहाँ पे अगर हम स्टेप बाय स्टेप इसको समझे तो ये किस तरीके से करेगा। सबसे पहले हमने आई इज इक्वल्स टू 1 ले लिया था। अब कंडीशन क्या थी हमारी प्रोग्राम के अंदर, अगर हम देखें तो वो थी हमारा 1 जो होगा वो लेस देन इक्वल्स टू, यानी कि आई जो होगा वो लेस देन इक्वल्स टू 5 होगा तो होगा ट्रू, तो प्रिंट करेगा 1। प्रिंट करने के बाद फिर क्या करेगा, वो आई को इंक्रीमेंट कर देगा, फिर हो जाएगा 1 से वो 2। फिर उसके बाद कंडीशन चेक होगी, ट्रू हो रही है आगे, उसके बाद फिर से कब तक चलेगा, टिल आई इज इक्वल्स टू 6, वही 4 वाला था। ठीक है, जैसे ही आई इज लेस देन इक्वल्स टू 5 हो जाएगा वो फॉल्स हो जाएगी हमारी, और जो है लूप स्टॉप हो जाएगा, वही की वही हमारा लूप जो है वो स्टॉप हो जाएगा, आगे वो वर्क ही नहीं करेगा। ओके ओके, अभी हम समझते हैं डू वाइल लूप। अभी हमने क्या क्या समझा, हमने समझा फॉर लूप समझा, हमने वाइल लूप समझा, अब हम समझ रहे हैं डू वाइल लूप। ओके, द डू वाइल लूप इन सी इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड एट लीस्ट 1 टाइम एंड देन रिपीट इट व्हाइल द कंडीशन इज ट्रू। ओके, दिस लूप इज कॉल्ड एग्जिट कंट्रोल, इसको हम बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप, और वही हमारा जो वाइल लूप होता है ना, वाइल लूप को हम बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप। ओके, सो वाइल जो होता है हमारा एंट्री कंट्रोल लूप,
होता है। ओके, और जो हमारा डू वाइल होता है वो एग्जिट कंट्रोल। अब इनके नाम के पीछे भी एक वजह होती है। अभी हमने जैसे सिंटैक्स समझा था, ओके, तो उसमें हमने क्या समझा था। अभी हमने देखा था वाइल लूप के अंदर क्या हो रहा था। वाइल लूप के अंदर हमारे सबसे पहले हम लिख रहे थे हमारी कंडीशन को, ओके, यानी कि अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है एक बार तो ही वो प्रिंट करेगा, अदरवाइज वो प्रिंट नहीं करेगा। बट डू वाइल के अंदर अगर हम देखें, इसके अंदर क्या होता है कि हम हमारी कंडीशन जो होती है वही लास्ट में लिखी होती है, यानी कि एक बार जो हमारा कोड है वो एग्जीक्यूट कर जाएगा, यानी कि एक बार हमारी स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। इसके अंदर ये होता है डू वाइल के अंदर। ओके, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं तो और अच्छे से समझ आएगा। ओके, सो दिस इज द एग्जाम्पल फॉर डू वाइल लूप। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या करा, डू के अंदर हमने क्या करा, प्रिंट परसेंटाइल डी एंड बैकस्लैश एन। ओके, अच्छा ये बताओ हम यहाँ पे परसेंटाइल डी का यूज क्यों करते हैं और बैकस्लैश एन का यूज हम क्यों कर रहे हैं यहाँ पे। सो बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा जो बैकस्लैश एन होता है वो हमें क्या देता है, वो प्रोवाइड करता है हमारे को बैकस्लैश एन यूज होता है फॉर न्यू लाइन, यानी कि जो भी हमारा आउटपुट प्रिंट हो रहा है वो सब की सब अलग अलग डिफरेंट लाइन्स के अंदर प्रिंट हो जाके। ओके, देन यहाँ पे हम परसेंटाइल डी का यूज क्यों करते हैं, देखो परसेंटाइल डी हम यूज करते हैं इसलिए क्योंकि परसेंटाइल डी जो होता है वो हमें प्रोवाइड करता है आउटपुट्स जो होते हैं। हम परसेंटाइल डी का यूज इसलिए कर रहे हैं ताकि हम जो यूजर से हम वैल्यू, यानी कि जो हम वैल्यू ले रहे हैं हमारी इंटीजर टाइप की वैल्यू है, यानी कि प्रिंट करानी है हमें और टेक इनपुट ऑफ ए इंटीजर वैल्यू, तो इसलिए हम यहाँ पे यूज करते हैं परसेंटाइल डी का। परसेंटाइल एफ का हम यूज करते हैं हमारी फ्लोटिंग वैल्यूज होती है, यानी कि डेसिमल वैल्यूज होती है उसको प्रिंट करवाने के लिए। ओके, आगे देखते हैं इसको और समझते हैं। देखो फिर उसके बाद कंडीशन चेक होगी यहाँ पे, आई इज लेस देन इज इक्वल्स टू 5। अब हो रही है कंडीशन चेक, पहले नहीं हो रही, यानी कि एक बार तो हमारा जो है आउटपुट वो प्रिंट हो जाएगा, फिर उसके बाद वो कंडीशन चेक करेगा, हाँ कंडीशन ठीक है हो रही है तो हम प्रिंट कर देंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ओके, तो एक बार हमें मिल जाता है इसके अंदर आउटपुट। देखो वही चीज जो मैंने अभी आपको बताई थी, द डू वाइल लूप ऑलवेज एग्जीक्यूट एट वंस इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स भी हो जाती है वो एक बार एग्जीक्यूट कर जाएगा। अभी देखो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमारा इंट आई इज इक्वल्स टू क्या है, 10 है। ओके, अभी हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट हेलो। तो यहाँ पे एक हाँ प्रिंट एफ का यूज करते हैं हम इसके अंदर हेलो। ओके, देन आता है हमारा वाई, आई इज लेस देन 5 और देन रिटर्न 0। आई की वैल्यू पहले तो प्रिंट हो गया हेलो, जब कंडीशन हुई चेक तो हो गई फॉल्स, यानी कि आगे हमारा कोड एग्जीक्यूट नहीं करा। ओके, सो अभी मैंने पीछे लिखा था प्रिंट, सो वहां पे हम यूज करते हैं प्रिंट एफ। सो पाइथन के अंदर हम यूज करते हैं सिर्फ प्रिंट का। ओके ओके, इसके हम कुछ डिफरेंस देखते हैं। कंडीशन जो चेक होती है इसके अंदर हमारे बिफोर लूप, लूप से पहले चेक होती है वाइल के, और डू वाइल के अंदर आफ्टर लूप। ओके, एग्जीक्यूशन मैनी रन 0 टाइम्स, मे रन 0 टाइम्स, रन एट लीस्ट वंस, एक बार तो हो जाएगा। एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल ये सब वही है जो भी हम डिस्कस करके आ रखे हैं। ओके, देन आता है हमारा ब्रेक स्टेटमेंट। सो बेसिकली द ब्रेक स्टेटमेंट इन सी इज यूज्ड टू टर्मिनेट और स्टॉप और स्विच कंडीशन इमीडिएटली, किसी भी एक कंडीशन को रोकने के लिए यूज करते हैं। ओके, तो व्हेन द ब्रेक स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूट द कंट्रोल कम्स आउट ऑफ द loop and the program continues with the next statement after the loop. Okay, so अभी हम इसको एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। ओके, फॉर लूप चलाया हमने यहाँ पे, i इज इक्वल्स टू क्या है हमारा 1, i इज लेस देन इज इक्वल्स टू 10 और i प्लस प्लस। ओके, अभी यहाँ पे इफ हमने यहाँ पे लगा दिया, इफ i इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, वहीं पे ये ब्रेक कर जाएगी। ओके, और प्रिंट परसेंटाइल डी बैकस्लैश एन और रिटर्न हो जाएगा 0। हाँ, अभी देखो अगर हम इस प्रोग्राम को देखें तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे कंडीशन चेक हुई होगी, i हमारा क्या है, i इज इक्वल्स टू 1 से चल रहा है, कहाँ से चल रहा है, i इज इक्वल्स टू 1 से चल रही है। ओके, i इज इक्वल्स टू 1, कंडीशन हुई चेक, ट्रू, प्रिंट हो गया। फिर कंडीशन चेक हुई, क्या बन गया, i इज इक्वल्स टू हो गया हमारा 2, कंडीशन हुई चेक, हो गया ट्रू। i इज इक्वल्स टू 3, कंडीशन अगेन चेक हुई, हो गया ट्रू। फिर i इज इक्वल्स टू हो गया 4, फिर कंडीशन चेक हुई, ट्रू। फिर अब i क्या बन गया हमारा, हो गया 5, कंडीशन चेक हुई, अगेन ट्रू। फिर कंडीशन चेक हुई, अब क्या बन गया हमारा, i इज इक्वल्स टू हो गया 6। बट अभी हम देखें कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, जब i इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा तो वहीं पे ब्रेक हो जाएगा, यानी कि ये जो 6 हमने अभी एग्जीक्यूट करवाया वो तो चलेगा ही नहीं, वो तो वहीं की वहीं रुक जाएगा, यहीं पे इवन हमारा 5 भी प्रिंट नहीं होगा, वहीं पे ब्रेक कर जाएगा। तो हमें आउटपुट्स क्या मिलेंगे यहाँ पे, सिर्फ हमें आउटपुट्स पे मिलेगा यहाँ तक 4 तक, क्योंकि यहाँ पे तो हमारा ब्रेक हो गया ना, ये तो आगे का एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। ओके, तो इस तरीके से ब्रेक स्टेटमेंट हमारा यूज होता है। अब आता है कंटिन्यूअस स्टेटमेंट। सो बेसिकली कंटिन्यूअस स्टेटमेंट क्या करता है, अभी वहां पे क्या था, सिर्फ उसने तो पूरा का, जब हमने ब्रेक स्टेटमेंट के अंदर देखा तो उसने तो पूरा का ब्लॉक ऑफ कोड से ही एग्जिस्ट कर दिया था, एग्जिट नहीं, उसने कुछ बचा ही नहीं था, आगे का उसने देखा भी नहीं कि कुछ है या नहीं है, बस वहीं पे ब्रेक आ गया, वहीं पे हमारा खत्म हो गया। बट कंटिन्यू क्या कहता है कि वो बस एक पर्टिकुलर पार्ट को स्किप कर देता है और अपने लूप को कंटिन्यू कर देता है। एग्जाम्पल से समझते हैं और अच्छे से समझ आएगा। ओके, सो इसके अंदर देखो कि जैसे ही हमारा यहाँ पे कंटिन्यू आ गया, i इज इक्वल्स टू हमारा हो गया 3, तो यहाँ पे हमने लिखा कंटिन्यू। हाँ, यानी कि अभी हम आउटपुट के अंदर देखें तो यहाँ पे हमारा 3 प्रिंट नहीं हो गया है, वहीं अगर हम यहाँ ब्रेक लगा देते तो हमारे पास आउटपुट में क्या, सिर्फ हमें 1 2 मिलते। ओके, इस तरीके से हमारा
कंटिन्यूस स्टेटमेंट वर्क करता है। डिफरेंस आ गया दोनों के बीच में। देखो ब्रेक क्या करता है, स्टॉप लूप, कंप्लीटली लूप को स्टॉप कर देता है, स्किप वन आइट्रेशन यानी कि एक आइट्रेशन को स्किप कर देता है, कम्स आउटसाइड लूप, गोज टू नेक्स्ट आइट्रेशन, वो नेक्स्ट आइट्रेशन पे चला जाता है, एक्सिट लूप और स्किप द स्पेसिफिक वैल्यू को स्किप कर देता है। ओके 5 इंपोर्टेंट लूप प्रोग्राम। ओके सो कौन कौन से हैं यहाँ पे हमारे हैं, ए नंबर, पैलिंड्रोम, सम, फैक्टोरियल, फिबोनाची सीरीज। तो ये हमारे कुछ 5 इंपोर्टेंट प्रोग्राम्स हैं जो हम आगे लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं। जब हमारे प्रोग्राम की सीरीज आएगी उसके अंदर हम सारे के सारे इसको कवर करेंगे। ओके आगे मूव करते हैं, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको मार्क कर लेना। अब आती हमारी गो टू स्टेटमेंट। सो बेसिकली गो टू स्टेटमेंट क्या करती है हमारी, ट्रांसफर प्रोग्राम कंट्रोल डायरेक्टली टू अनदर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम यूजिंग ए लेवल। ओके सो इट मींस द प्रोग्राम जंप फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन ए कोड, यानी कि हमारा जो प्रोग्राम होता है वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव कर जाता है, इसका मतलब ये हो गया। हाँ अभी देखो गो टू लेवल क्या होती है, जंप टू द लेवल। आप लेबल ए नेम, लेबल है क्या, हम इतनी देर से लेबल कर रहे हैं, है क्या लेबल, ए नेम पोजीशन इन द प्रोग्राम, ये होता है। अभी हम इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। ओके सो दिस इज द एग्जांपल वी हैव। हाँ अभी देखो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, प्रिंट, ठीक है, इफ आई इज लेस देन इज इक्वल्स टू 5 होगा तो गो टू स्टार्ट। हाँ अभी क्या कहना चाह रहा है प्रोग्राम, हम इस चीज को समझते हैं। सो ये यहाँ पे हमारी लेबल क्या आ रही है, हमारी ये है हमारी लेबल यहाँ पे, यानी कि स्टार्ट जो है ये हमारा लेबल है। ओके देन हमारे पास इफ कंडीशन क्या है, इस लेस देन इज इक्वल्स टू 5 है तो गो टू स्टार्ट, किस पे जाना है, हमें स्टार्ट पे जाना है। ओके सो फिर अभी यहाँ पे हम क्या, हमारे पास यहाँ पे आउटपुट्स क्या मिलेंगे हमें देखने के लिए, तो हमारे पास अगर हम देखें आउटपुट्स हमारे पास मिलेंगे 1 2 3 4 और लास्ट 5, ये हमारे पास हमें आउटपुट्स इसके देखने को मिलेंगे। ओके आगे मूव करते हैं का, और पैटर्न क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, प्लस ये बहुत इजी होते हैं। सबसे ज्यादा हमें क्या समझना होता है इसके अंदर कि हमारी लॉजिक्स कैसे काम करते हैं। सो देखो सबसे पहले हमारा ये पैटर्न समझते हैं, ये हमारा पैटर्न हो गया राइट एंगल ट्रायंगल पैटर्न। सो हमें क्या देखना पड़ता है पैटर्न्स के अंदर कि हमारे पास कितनी नंबर ऑफ रोज है। सो हमारे पास कितनी नंबर ऑफ रोज है, 1 2 3 4 5, सो वी हैव 5 नंबर ऑफ रोज एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉलम्स, सो वी हैव 5 नंबर ऑफ कॉलम्स। सो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि सबसे पहले हमारे पास जब हमारी रो 1 होगी तो प्रिंट क्या हो रहा है, 1 स्टार हो रहा है। जैसे जैसे रो बढ़ रही है वैसे ही हमारा कॉलम इंक्रीज हो रहा है, जैसे ही रो 3 आई तो कॉलम हमारे कितने हुए, 3 कॉलम्स हो गए, जैसे हमारे 4 हुए तो कितने हमारे कॉलम्स हो गए, 4 हो गए, जैसे 5 हुए तो वैसे ही हमारे 5 हो गए। ओके सो हमें इसके अंदर क्या समझ आया है कि हमारे जो आई है, सो बेसिकली हमने यहाँ पे रोज को आई से डिनोट कर दिया है। ओके सो यहाँ पे रोज हमारी क्या है, आई इज इक्वल्स टू हमने ले रखा है रो है, और जे इज इक्वल्स टू हमने ले रखा है कॉलम्स को। ओके सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि हमारे यहाँ पे आई और जे क्या है। सो बेसिकली आई हमारा रोज है और जे हमारा कॉलम्स है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि हमारी जो रोज है वो बेसिकली जो मतलब हमारा कॉलम है वो बेसिकली यहाँ पे रोज के ऊपर डिपेंड करे, जैसे जैसे हमारी रो बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमारा कॉलम भी बढ़ता जा रहा है ना। तो इसमें हमें क्या देखना, देखो हमने क्या ले लिया, इंट आई जे। सो बेसिकली हमने यहाँ पे इंट आई जे क्यों लिया, क्योंकि जो हमारे आई और जे है वो इंटीजर टाइप की वैल्यूज होंगी। अब सबसे पहले हम मूव करते हैं फॉर लूप हमारे कॉलम्स के लिए। अभी देखो हमने समझा, हमारे सबसे पहले हम फॉर लूप को रन करते हैं, किसके लिए, रोज के लिए रन करते हैं। ओके आई तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आई इज इक्वल्स टू 1 है ना, आई इज इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट हो रहा है, वो कहाँ तक जा रहा है, वो जा रहा है हमारा 5 तक, यानी कि लेस देन इक्वल्स टू 5 तक हमारा वो मूव कर रहा है। हाँ और क्या हो रहा है इसमें, एक इंक्रीमेंट होता चला जा रहा है, जैसे कि आप नीचे की तरफ आओगे तो एक इंक्रीमेंट होता चला जा रहा है। हाँ तो क्या हुआ यहाँ पे हमने यूज करा आई इज इक्वल्स टू 1 और आई इज लेस देन इज इक्वल्स टू 5 और आई प्लस प्लस। तो अगर आप समझो कि फॉर लूप हमारा किस तरीके से वर्क करता है, तो फॉर लूप के अंदर हमारी बेसिकली 3 टाइप्स की कंडीशन हम रखते हैं। ओके कंडीशन, जो हमारी कंडीशन है यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या दे रखी है, हमें आई इज लेस देन 5 है, वो हमारी कंडीशन हम लिखते हैं। ओके देन इसके बाद क्या लिखते हैं हम, कंडीशन की बात होता है हमारा इंक्रीमेंट हो रही है वैल्यू, फिर डिक्रीमेंट हो रही है, अभी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। सो हमने यहाँ पे आई प्लस प्लस का यूज करा है, यानी कि इंक्रीमेंट का यूज करा है। ओके सो बेसिकली देखो इनिशियलाइजेशन का क्या मतलब होता है, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन होता है बेसिकली हमें यहाँ पे लूप स्टार्ट होने से पहले एक वेरिएबल को सेट करना पड़ता है। हमने यहाँ पे वो वेरिएबल क्या कर रखा है, आई इज इक्वल्स टू हमने ले रखा है 1। सो देखो हम यहाँ पे इंट आई इज इक्वल्स टू 1 भी ले सकते हैं। ओके देन इसके बाद क्या आ रही है हमारी कंडीशन आ रही है, जैसे हमने यहाँ पे कंडीशन ले रखी है आई इज लेस देन इज इक्वल्स टू 5, तो हमारी हो गया इनिशियलाइज। तो बेसिकली इनिशियलाइज का मतलब क्या होता है, हम किसी भी वेरिएबल के अंदर एक पर्टिकुलर वैल्यू को स्टोर कर देते हैं। सो वो चीज हमारी कहलाती है इनिशियलाइजेशन। ओके सो बहुत सारी कंफ्यूजन होती है कि डिक्लेरेशन क्या होता है, इनिशियलाइजेशन क्या होता है। अभी देखो डिक्लेयर कर दिया, हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर रखा है इंट आई जे, हमारे 2 वेरिएबल्स हैं। हाँ इनिशियलाइज कर दिया यानी कि उसके अंदर हमने कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू को पुट कर दिया है। ओके देन अभी यहाँ पे हमने सेम चीज किसके लिए करी है, हम देखें अभी तो ये जो चल रहा था ये हमारा किसके लिए चल रहा था, ये चल रहा था हमारा रोज के लिए। अब देखो जब हमने फॉर लूप को समझा था तो उसके अंदर हमने समझा था कि जो हमारा जे होता है वो हमेशा किसके अंदर आता है, किस लूप के अंदर आता है, यानी कि एक लूप के अंदर हमारे मल्टीपल लूप्स वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे फॉर लूप के अंदर ही अगेन दूसरा फॉर लूप आ रहा है। हाँ देखो ये आ गया हमारा कॉलम के लिए। अब देखो हमने अभी डिस्कस करा कि जैसे जैसे हमारी नंबर ऑफ रोज बढ़ रही है वैसे वैसे ही हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। सो हमने यहाँ पे क्या करा,
फॉर j इज इक्वल्स टू 1 है और j किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, देखो j इज लेस देन इज इक्वल्स टू i है, यानी कि वो i के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है ना, i के ऊपर डिपेंड, जैसे जैसे i बढ़ेगा वैसे वैसे कंडीशन हमारी चेंज होती चली जाएगी और वो इंक्रीज कर रहा है तो हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट। अब हमें प्रिंट क्या करना है इसके अंदर, हमने प्रिंट करना है यहाँ पे स्टार पैटर्न, सो वी हैव टू प्रिंट स्टार पैटर्न, दैट्स व्हाई वी यूज हियर printf स्टार, स्टार का हमने यूज करा है यहाँ पे। ओके अगर देखो आप चाहो तो यहाँ पे हैशटैग ले सकते हो, या फिर अगर आप एक ही पर्टिकुलर नंबर को प्रिंट करना चाहते हो तो वो यूज कर सकते हो। हम आगे डिस्कस करेंगे कि हमारे अलग अलग तरीके के पैटर्न्स कैसे होते हैं, यानी कि हम नंबर पैटर्न को भी डिस्कस करेंगे। ओके और बैकस्लैश एन का मैंने आपको बताया था, यानी कि जो हमारे सारे आउटपुट्स है वो अलग अलग डिफरेंट लाइंस में जाके प्रिंट हो। ओके अभी देखो यहाँ पे रिटर्न जीरो का क्या वर्क होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है यहाँ पे रिटर्न जीरो का वर्क क्या होता है, बट मैं आपको इस लेक्चर में भी बता देती हूँ। यहाँ पे हमारा यानी कि रिटर्न जीरो पे हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो चुका है और वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे एंड हो जाता है प्रोग्राम का। हाँ एक चीज और होती है कि हम इसका यूज करते हैं, यानी कि इसके अंदर हमारे ये हमें कोई भी वैल्यू रिटर्न करके नहीं देने वाला है। ओके सो इस तरीके से होता है, मैं आपको इसको रन करके दिखा देती हूँ। ओके सो सबसे पहले हमने यहाँ पे प्री प्रोसेस डायरेक्टिव्स का यूज कर लिया और इंट मेन हमारे यहाँ पे फंक्शन हो गया है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है। हमने क्या ले लिया, इंट आई एंड जे। ओके ये हमारे दो वेरिएबल्स यहाँ पे हो गए। अब हम चलाते हैं फॉर लूप, किसके लिए, हमारे कॉलम्स के लिए यहाँ पे हम फॉर लूप का यूज कर रहे हैं। वन था वहाँ पे हमने पैटर्न जैसे समझा था, तो वहाँ पे किस तरीके से हमारा पैटर्न कर रहा था, आई इज इक्वल्स टू 1 होगा। ओके देन क्या होगा, आई क्या था हमारा, आई इज हमें कितने नंबर ऑफ रोज उसमें प्रिंट करने थे, 5 नंबर ऑफ रोज थे, तो लेस देन इज इक्वल्स टू हो गया 5। ओके देन हमारे पास क्या था, आई हमारा हो रहा था इंक्रीमेंट हो रहा था, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर अब इस लूप के अंदर हमारा एक और फॉर लूप वर्क करेगा, किसके लिए वर्क करेगा, पर वो वर्क करेगा हमारा कॉलम के लिए। ओके क्या हो रही थी कंडीशन यहाँ पे, जे इज हमारा, जे क्या था, जे इज लेस देन इज इक्वल्स टू था आई, हाँ और यहाँ पे क्या था, जे प्लस प्लस। ओके अब क्या कर रहे थे हम, अब हम इस फॉर लूप के अंदर प्रिंट कर रहे थे हमारी वैल्यूज को। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट, हमें क्या बनाना था, स्टार पैटर्न बनाना था, तो हमें प्रिंट एफ पे हम यहाँ पे यूज करेंगे और क्या लेंगे हम अब यहाँ लेंगे स्टार पैटर्न। ओके और अब यहाँ पे हम एक प्रिंट का और यूज करेंगे, किसके लिए करेंगे हम, ताकि जो हमारे सारे आउटपुट्स हैं वो डिफरेंट लाइंस में आके प्रिंट हो जाए। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे बैकस्लैश एन का। सो अब हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, अब हम यहाँ पे यूज करेंगे बैकस्लैश एन का। ओके तो इस तरीके से हमारा ये वर्क करेगा। तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं। ओके हमारे पास सारे के सारे कहाँ प्रिंट होकर आ रहे हैं, एक ही लाइन में। अब वो गलती क्या है, यहाँ पे छोटी छोटी गलतियां पता है ऐसे हो जाती है, पता भी नहीं चलता। यहाँ पे हमारा सिर्फ जो डिफरेंस है, देखो इस चीज का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। ओके अब इसको सेव करके अगेन रन करके देखते हैं क्या आता है। लो आ गया ना फिर से सही आंसर। ओके सो इस तरीके से हमारा ओके सो अभी हमने क्या देखा था, राइट एंगल ट्रायंगल पैटर्न। अब हमारे पास आ रखा है ये वाला ट्रायंगल। सो अगर हम इस पैटर्न को ऑब्जर्व करें और देखें तो इसके अंदर क्या हो रहा है, जैसे जैसे हमारी नंबर ऑफ रोज इंक्रीज हो रही है, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ओके सो बेसिकली यहाँ पे कॉन्सेप्ट तो वही लगेगा, बट एक चीज का यहाँ पे चेंज आ जाएगा। तो अभी हम उसको प्रोग्राम में करके देखते हैं कि वो चेंज क्या आता है। ओके ओके तो यहाँ पे क्या चेंज आ रखा है, अगर हम यहाँ पे देखें इसके अंदर चेंज क्या आ रहा है, तो हमारी जो आई की वैल्यू है वो इंक्रीमेंट नहीं हो रही है, इस बार आई की वैल्यू डिक्रीमेंट हो रही है, यानी कि नंबर ऑफ रोज हमारी कम होती चली जा रही है। तो सिर्फ हमें यहाँ पे इतना ही चेंज करना है और हमारा प्रोग्राम जो होगा वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। ओके अब हम समझते हैं यहाँ पे हमारा नंबर पैटर्न। अब नंबर पैटर्न में हम देखते हैं स्टार्टिंग इससे हो रही है, 1 से हो रही है, फिर कहाँ 2 आ रहा है, फिर आ रहा है 3, फिर 4 एंड देन आ रहा है लास्ट में 5। ओके सो अगर हम इसमें कॉन्सेप्ट को समझे तो यहाँ पे एक चीज तो सेम हो रही है हमारी कि आई की जो वैल्यू है वो टोटली डिपेंड हो रही है जे पे, यानी कि जे की जो वैल्यू है वो टोटली डिपेंड आई के ऊपर ही हो रही है। बट चेंज क्या आ रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है, हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी और जे। अभी देखो हमने इसका यूज यहाँ पे करा क्यों, उस चीज को समझते हैं। अभी हम देखो जैसे जैसे नंबर ऑफ रोज बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमारे जे की जो है वैल्यू वो इंक्रीज होती जा रही है, यानी कि जे जो हो रहा है वो हो रहा है हमारा 2 हो गया, अभी पहले 1 था, देन हो गया 2 हो गया, देन 3 हो गया, यानी कि डिफरेंट लाइंस के अंदर हमारी जे की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती जा रही है, यानी कि जे हमारे यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी और जे। सो बेसिकली परसेंटाइल डी का हम यूज इसलिए करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे इंटीजर टाइप्स की वैल्यू को ले रहे हैं, तो हमने यहाँ पे इसलिए इसका यूज करा है। ओके तो इस प्रोग्राम के अंदर क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे सेम वैल्यू प्रिंट होकर आ रही है, यानी कि यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, यहाँ हो रहा है अभी देखो यहाँ पे 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, देन 4 है, देन 5 है, यानी कि यहाँ पे जैसे जैसे नंबर ऑफ रोज बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमारी नंबर ऑफ कॉलम्स की वैल्यू सेम होती चली जा रही है, यानी कि यहाँ पे टोटली डिपेंड किसके ऊपर कर रही है, आई के ऊपर वैल्यू सारी की सारी डिपेंड कर रही है। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर आई। ओके सो ये अभी मैं डेव C++
के अंदर कर रही हूँ ये प्रोग्राम्स जो है, समझते हैं आप इनको। देखो हमने ऑलरेडी राइट एंगल ट्रायंगल पैटर्न हमने समझ लिया है, अभी कुछ देर पहले हमने समझा राइट एंगल ट्रायंगल पैटर्न को। अभी हमें क्या प्रिंट करना था, रिवर्स राइट एंगल ट्रायंगल पैटर्न। सो देखो हमने अभी डिस्कस करा कि कैसे प्रिंट हो सकता है हमारा रिवर्स राइट एंगल ट्रायंगल पैटर्न। सबसे पहले हमने देखा था कि वहां पे क्या थी, स्टार्टिंग किससे हो रही थी। अगर हम पैटर्न को देखें तो हमारे पास क्या थी, हमारे पास 5 से स्टार्ट हो रही थी, वो कहां तक जा रही थी, वो जा रही थी हमारी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 1 तक जा रही थी। और जैसे जैसे हमारी नंबर ऑफ रोज बढ़ती जा रही थी, एक हमारा क्या होता था, कॉलम कम हो रहा था। यानी कि यहाँ पे हम इसका यूज करेंगे। अब इसको सेव करते हैं और देन हम इसको रन करके देखते हैं। ओके अब इसको अगेन सेव करके इसको हम कंपाइल करते हैं। तो अभी ये देखो हमारा पैटर्न प्रिंट होके आ चुका है यहाँ पे। तो ये था हमारा रिवर्स राइट एंगल ट्रायंगल पैटर्न। सो अभी हमें क्या प्रिंट करना है, अभी हमें प्रिंट करना था नेक्स्ट हमारा पैटर्न क्या होने वाला था, नेक्स्ट हमारा पैटर्न था कि हमें प्रिंट करने थे नंबर पैटर्न को प्रिंट करना था। सो बेसिकली देखो अगर हम नंबर पैटर्न को देखते हैं तो वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है कि जैसे जैसे हमारी नंबर ऑफ रोज बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हमारी जो कॉलम की वैल्यू है वो 1 इंक्रीज होती चली जा रही है। सो बेसिकली देखो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, कहाँ से स्टार्ट हो रही थी, अभी यहाँ पे हमें 1 से स्टार्ट हो रही थी तो हम 1 से करते हैं। ओके देन यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो हमारी आई की जो वैल्यू थी वो लेस देन इज इक्वल्स टू क्या थी, 5 थी। हाँ और वो इंक्रीमेंट ही हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, यानी कि यहाँ पे हम डिक्रीमेंट नहीं करके इंक्रीमेंट करते हैं। ओके सो देखो आई की जो वैल्यू है वो डिपेंड तो कर रही है इस पे, बट हमें यहाँ पे क्या प्रिंट करना है, हमें यहाँ पे प्रिंट स्टार पैटर्न नहीं करना है, हमें यहाँ पे प्रिंट करनी है वैल्यूज प्रिंट करनी है। सो बेसिकली हम यहाँ पे यूज करते हैं परसेंटाइल डी। सो परसेंटाइल डी जो होता है वो हमें इंटीजर टाइप की वैल्यूज को प्रोवाइड करता है एंड वी हैव टू जे। ओके जे लिखा है, यानी कि जे के अंदर जो वैल्यू होंगी वही चेंज होंगी, हमारी आई के अंदर कोई हमारी वैल्यू चेंज नहीं होगी। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर जे। ओके अब हमने इसको सेव कर लिया है एंड नाउ वी हैव टू, हम इसको पहले कंपाइल कर लेते हैं, कोई हमारा एरर नहीं आ रहा है एंड नाउ वी हैव टू प्रिंट दिस। सो हियर इज आवर आंसर। सो हमारा जो पैटर्न था वो प्रिंट होके आ चुका है। अभी नेक्स्ट हमारा पैटर्न क्या था, नेक्स्ट हमारा पैटर्न था कि हमें सेम नंबर पैटर्न प्रिंट करना है। तो सेम नंबर पैटर्न हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं, हम उसको समझते, देखो लॉजिक समझना होता है प्रोग्रामिंग के अंदर, बाकी कुछ नहीं है। अभी देखो हम सेम नंबर पैटर्न को अगर हम समझे तो हमारे पास क्या दिख रहा है यहाँ पे कि जैसे जैसे हमारी नंबर ऑफ रोज बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमारा नंबर ऑफ कॉलम है वो सेम एक्सिक्यूट होता चला जा रहा है। कि वैल्यू किसमें चेंज हो रही है, वैल्यू चेंज हो रही है हमारी किसके अंदर, हमारी वैल्यू चेंज हो रही है आई के अंदर। सो सिंपली वी हैव टू पुट हियर आई। ओके सो वी हैव टू सेव दिस एंड कंपाइल दिस एंड नाउ रन दिस प्रोग्राम। ओके आ गया ना, सिंपल सा प्रिंट हो गया यहाँ पे। अच्छा देखो चलो अभी हमने लेक्चर में तो समझे हैं कि हमने कुछ पैटर्न्स ही समझे हैं, अभी हम देखो यहाँ पे समझते हैं कि हम एक स्क्वायर पैटर्न को कैसे प्रिंट कर सकते हैं। अगर हम देखें स्क्वायर पैटर्न के अंदर स्क्वायर कैसे होता है, बेसिकली उसकी चारों साइड जो होती है वो इक्वल होती है। हाँ तो अभी इसके अंदर हम देखो स्क्वायर पैटर्न को कैसे प्रिंट करेंगे। अभी देखो हमें यहाँ पे स्क्वायर पैटर्न प्रिंट करना है, किसका, हम 5 रोज 5 कॉलम के लिए प्रिंट करना चाहते हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं 5 कर दिया। अभी देखो हमने यहाँ पे परसेंटाइल इसको हम चेंज नहीं करेंगे, वाली जो हमारी लाइन है इसको हम चेंज नहीं करेंगे बिल्कुल भी। क्यों चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारी आई की वैल्यू है उसी को चेंज वही चाहते हैं कि हमारा सेम वही आ जाए। ओके अब इसको सेव करते हैं, इसको कंपाइल करते हैं, कोई एरर आया नहीं आया। सो अभी देखो आ गया ना हमारे यहाँ पे स्क्वायर पैटर्न सारा का सारा की 1 2 3 4 5 ये हमारे यहाँ तक प्रिंट हो गया। अभी हम ये देखते हैं कि हम इसके अंदर स्टार कैसे प्रिंट कर सकते हैं। सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट एफ की जगह यहाँ पे देखो ये हमने यहाँ पे लिख रखा है, हम इसको चेंज कर देंगे। हमें क्या प्रिंट करवाना है अभी के लिए, हमें कराना है प्रिंट स्टार। तो देखते हैं अभी क्या प्रिंट होके आ जाएगा, इस चेंज को करने से स्टार प्रिंट होके आएगा या फिर हम कुछ और चेंज करेंगे कि हाँ जो स्टार पैटर्न हमारा प्रिंट होके आ जाए। सो लेट्स चेक, सेव कर लेते हैं, अपना कंपाइल कर लिया, कोई एरर आया नहीं आया। अब इसको हम रन करके देखते हैं, हो गया ना, सिंपली हमारा प्रिंट हो गया। सो बस हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर सारी चीजें सेम होती है, हमें क्या चेंज करना पड़ता है, सिर्फ कुछ ही पर्टिकुलर चीजों को हमें चेंज करना पड़ता है। ओके सो बेसिकली एरे क्या होता है, एरे देखो हम एरे को समझते हैं, एरे कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होता है, यानी कि सेम डेटा टाइप का जो कलेक्शन होता है वो एरे के अंदर होता है। हाँ और वो स्टोर किसमें होता है, वो स्टोर होता है कॉन्टिजियस मेमोरी। कॉन्टिजियस मेमोरी को हम समझते हैं यानी कि एक के बाद एक डेटा स्टोर होता चला जाएगा, बट जो डेटा होगा वो एक ही तरह का होगा, या तो वो इंटीजर टाइप का होगा या तो वो स्ट्रिंग टाइप का होगा। ओके अलग अलग टाइप का हम डेटा नहीं यूज कर सकते। एक चीज और होती है एरे के अंदर होती है इंडेक्सिंग, और हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2। और हम एरे को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, हम एरे को एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग वैल्यूज की हेल्प से हम एरे को फाइंड आउट कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर इंडेक्स में क्या हमारी वैल्यू स्टोर है। ओके सो अभी देखो हम डिक्लेरेशन ऑफ एरे को समझते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ एरे क्या होता है, देखो ये हमारा फॉर्मेट होता है एरे को लिखने के लिए। तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखते हो, उसके अंदर आप लिखते हो डेटा टाइप, किस टाइप का आप डेटा यूज कर रहे हो। देन उसके बाद आप लिखते हो एरे का नेम। सो मैंने यहाँ पे एरे का नेम ले रखा है ARR। ओके देन उसके बाद मैं लिखती हूँ 5। तो 5 हमारा बेसिकली यहाँ पे साइज हो गया। अब देखो ये एरे किस तरीके से वर्क करेगा, तो अगर हम इसको बनाए तो ये कैसा बनेगा, 1 2 3 4। ओके सो ये इसकी स्टार्टिंग कैसे होगी, स्टार्टिंग होगी इसकी 0, देन क्या आएगा 1, देन क्या आएगा 2 3 और देन आ गया 4। सो इस तरीके से हम एरे को लिखते हैं। तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो एक के बाद एक यहाँ पे स्टोर होते चले जाएंगे इसमें। तो जब कंटिन्यूसली स्टोर हो रहा है तो उस चीज को हम बोल रहे हैं कि कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन में जाके स्टोर हो रहा है। ओके सो देखो हमने यहाँ पे डिक्लेयर का मतलब क्या होता है, डिक्लेयर का बेसिकली मतलब ये होता है कि आपने अपने स्पेसिफिक कोड को या प्रोग्राम को बता दिया है, वो वैल्यू ऑलरेडी आप यूज कर चुके हो, तो वो चीज आती है हमारी डिक्लेरेशन। ओके
अब इनिशियलाइजेशन क्या होता है, आपने डिक्लेयर कर दिया, आपने देखो आपने डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे इंट ए, यानी कि ए जो है वो इंटीजर टाइप का है, आप ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। अब आपको इसके अंदर एक पर्टिकुलर वैल्यू स्टोर करनी है, तो मैंने क्या करा यहाँ पे टाइम को मैंने स्टोर कर दिया। सो ये प्रोसेस जो होता है, यहाँ पे हमने इंट ए लिया था, ये तो हो गया डिक्लेरेशन, और जहाँ पे आपने उसकी वैल्यू कुछ उसको एक पर्टिकुलर वैल्यू दे दी, यानी कि आपने उसको 10 दे दिया है, तो वो हो गया हमारा इनिशियलाइजेशन के अंदर वो आ जाता है। ओके, देन हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि एरे का इनिशियलाइजेशन कैसे हो सकता है। तो हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं एरे को इनिशियलाइज करने के। सो दिस इज आवर फर्स्ट मेथड इन विच वी रॉट एरे इन curly braces। ओके, सो दिस इज फर्स्ट मेथड। एंड देन देखो आपने यहाँ पे क्या करा, इंट एरे, आपने यहाँ पे इसका साइज डिफाइन नहीं करा है कि उसका साइज क्या है, बट देखो ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट कर लेगा कि इस एरे का साइज क्या है। उस एरे का साइज होगा 5, क्योंकि आपने यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, इसको इनिशियलाइज कर रखा है कि 1 2 3, तो इस एरे का साइज यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस एरे का साइज हो जाएगा यहाँ पे 3। ओके, ऊपर वाले का साइज आपने दे रखा है, उसको 5 दे रखा है, तो यहाँ पे हमारी 5 वैल्यूज होंगी, वो आपने ऑलरेडी इसमें इनिशियलाइज भी कर रखे, तो 5 वैल्यूज, ये डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं एरे को लिखने के लिए। ओके, एरे एलिमेंट, सो बेसिकली एरे एलिमेंट क्या होते हैं, वो एलिमेंट या वो इंडिविजुअल वैल्यू जो कि स्टोर होती है एरे के अंदर और जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं इंडेक्स की हेल्प, तो वो चीज कहलाती है हमारी एलिमेंट। अब देखो इसके ये हमने यहाँ पे एक एरे बना रखा है, उस एरे के अंदर हमने क्या कर रखा है, हमने उसके अंदर ये 10 20 30 40 ये कुछ वैल्यूज हमने इसमें इनिशियलाइज कर रखी है, तो ये बेसिकली 10 20 30 40 क्या है हमारी, ये हमारे कहलाते हैं एलिमेंट्स। ओके, सो ये पर्टिकुलर चीज क्या होती है, ये होती है एलिमेंट्स। देन उसके बाद आता है एरे। देखो एरे लेंथ का मतलब होता है एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स स्टोर है। अब देखो हम इस वाले को पर्टिकुलर इसी को देख लेते हैं, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स, हमारे 4 एलिमेंट्स स्टोर है, तो लेंथ हमारी क्या हो जाएगी एरे की, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, हमारी इसकी लेंथ हो जाएगी 4। ओके, अब देखो इंडेक्स में और लेंथ में क्या डिफरेंस होता है कि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग चीज होती है, तो इसको समझते हैं। लेंथ, यहाँ पे हमारी लेंथ तो हो जाएगी 4। अब अगर आप इंडेक्स वैल्यू देखो तो इंडेक्स हमारा किससे स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, और वो कहाँ तक जाएगा, हमारा n-1 तक जाता है। ओके, यानी कि अगर हमारे पास 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो वो कहाँ तक जाएंगे, वो जाएंगे हमारे n-1, यानी कि एक कम हो जाएगा, तो इसकी जाएगी 0 से लेके 4 तक हमारी उसकी वैल्यू चली जाएगी। ओके, तो लास्ट इंडेक्स जो होगा वही हमारी इंडेक्स वैल्यू कहलाती है। हाँ, तो इसकी क्या होगी, इसकी हो जाएगी 40 लास्ट। ओके, एरे हमारे 3 टाइप्स के होते हैं बेसिकली, 1 डायमेंशनल एरे होता है, 2 डायमेंशनल एरे होता है, और होता है हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे। सो 1 बाय 1 हम इसको डिस्कस करते हैं, सारे एरेस को समझते हैं विद प्रोग्राम्स। ओके, 1 डायमेंशनल एरे, सो बेसिकली 1 डायमेंशनल एरे क्या होता है, आप देखो एक सिंगल लाइन होती है। हाँ, दिस इज कॉल्ड 1 डायमेंशनल एरे, यानी कि एक ही लाइन में डेटा जो है वो स्टोर हो रखा है, लिस्ट फॉर्म में स्टोर हो रखा है हमारा डेटा, तो उस चीज को हम बोलते हैं 1 डायमेंशनल डेटा। अभी देखो मैंने यहाँ पे ले रखा है, ये एक प्रोग्राम ले रखा है हम लोगों ने, तो इसको समझते हैं। देखो सबसे पहले हमने प्री प्रोसेसर्स का यूज करा यहाँ पे। ओके, देन मेन फंक्शन के अंदर हमने एरे जो था उसको डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर दिया, यहाँ पे हमने एरे बना लिया हमारा। ओके, देन उसके बाद हम यहाँ पे चलाएंगे फॉर लूप। फॉर लूप हम चलाएंगे प्रिंट करने के लिए, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0 कहाँ तक जाएगा, लेस देन 5। लेस देन 5 तक क्यों जाएगा, क्योंकि इंडेक्स वैल्यू जो होती है वो हमारी एक n-1 होती है, और i प्लस प्लस क्योंकि इंक्रीज होता चला जा रहा है, तो हमने यहाँ पे इसको यूज करेंगे। ओके, अब आता है 2 डायमेंशनल एरे। सो 2 डायमेंशनल एरे क्या होता है, जैसे हमारे पास मैट्रिक्स नहीं होती है, मैट्रिक्स की फॉर्म में कि हमारे पास उसमें रोज भी है, हमारे पास उसमें कॉलम्स भी हैं, तो इस तरीके से हमारा ये वर्क करता है, यानी कि हमारे पास अरेंज होता है किसकी फॉर्म में, रोज, और कॉलम्स की फॉर्म में अरेंज होता है। ओके, तो सबसे पहले हमें रोज के लिए भी करना पड़ेगा। देखो हमने यहाँ पे फॉर लूप चलाया, पहले रोज के लिए चलाया, अगर आपने पैटर्न वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा था फॉर लूप को बहुत अच्छे से। देन हमने इसके बाद चलाया है हमारा कॉलम्स के लिए। अभी आप देखो हमारे पास ये 2 जो है, यहाँ पे 2 जो है वो क्या है, वो रोज है, और 3 क्या है, यहाँ पे हमारा कॉलम्स है, यानी कि हमारी 2 बाय 3 की मैट्रिक्स बन रही है। अभी हमने यहाँ पे देखो वैल्यूज भी कर रखी है, तो 1 2 3 क्या है हमारी, ये रोज है, और 4 5 6 हमारी ये है कॉलम्स। ओके, अब देखो आपको क्या करना है, ट्रावर्सिंग 2D आए थे। ट्रावर्सिंग क्या मतलब होता है, 1 बाय 1 हर एलिमेंट्स को चेक करना, वो कहलाता है हमारे ट्रावर्सिंग। तो हमें ट्रावर्स करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं हम ट्रावर्स, क्योंकि हमें तो यहाँ पे चेक करना है ना, 1 बाय 1 चेक करना है। तो अभी आप देखो हमारा जो एरे है, नंबर ऑफ रोज के अंदर क्या कंडीशन है, आई जो है वो लेस देन 2 ही होना चाहिए, क्योंकि हमारे 2 बाय 3 की है, और जे कैसा होना चाहिए, जे इज लेस देन 3 होना चाहिए। अब आता है हमारा 3D एरे। सो देखो 3 डायमेंशन एरे के अंदर हमारा जो होता है डेटा वो 3 डायमेंशंस में स्टोर होता है। सो बेसिकली फर्स्ट वन इज हो गया हमारा रो, सेकंड वन इज कॉलम, एंड अनदर वन इज डेप्थ। ओके, सो अगर आप देखो ओके, सो अभी हम इसको प्रोग्राम की हेल्प से समझते हैं। हमें यहाँ पे ट्रावर्स करना है, 3D एरे को ट्रावर्स करना है कि हमें हर एलिमेंट्स के पास 1 बाय 1 पहुंचना है। ओके, तो हमने यहाँ पे फर्स्ट हमारा क्या है 2 2 2, यानी कि हमारी जो यहाँ पे एरे बन रखा है वो 2 2 2 का है, तो सब में तीनों में कंडीशन सेम रहेगी। अभी हम यहाँ पे प्रिंट क्या करवाना है, परसेंटाइल डी, क्योंकि हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं इंटीजर टाइप्स की वैल्यूज को यूज कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर परसेंटाइल डी। देन होता है एरे आई जे के, तो ये हो गया हमारा एक पर्टिकुलर एरे। तो हमें क्या चाहिए, हमारी जो आउटपुट्स है वो 1 बाय 1 अलग अलग लाइन्स में जाके प्रिंट होते हैं, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर बैकस्लैश एन, अनदर बैकस्लैश एन वी आर यूजिंग फॉर दिस वन इज। देखो अगर आप समझोगे इसको, तो ये वाला जो है वो किसके अंदर आ रहा है, ये आ रहा है हमारा जे लूप के अंदर। ओके, ये आ रहा है हमारा जे लूप के अंदर, एंड दिस वन इज इन आर आई लूप। अगर आप समझोगे तो समझ आ जाएगा किस तरीके से वर्क करता है। ओके, कॉन्सेप्ट इजी होता है, कुछ भी इसमें नहीं होता है, बेसिक बहुत ही सिंपल है इसका कॉन्सेप्ट, समझोगे तो समझ आ जाएगा बहुत अच्छे से।
अब कुछ प्रोग्राम्स को समझते हैं। हमें क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट है। मैं अगर किसी भी लेक्चर के अंदर प्रोग्राम्स को इंक्लूड कर रही हूँ तो वो प्रोग्राम्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्स के लिए। अगर आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे, पीवाईक्यूज को देखोगे, तो वहाँ पे आपको इस टाइप के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे देखने के लिए। अभी हमें क्या करना है, हमें सम निकालना है और एवरेज निकालना है मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स का निकालना है। ओके, तो मैंने यहाँ पे देखो डेटा टाइप हमारा इंटीजर टाइप का है, नेम ऑफ एरे को नेम दे दिया मार्क्स, और साइज कितना है 5, क्योंकि हमें 5 स्टूडेंट्स का निकालना है। ओके, और यहाँ पे फ्लोट यानी कि फ्लोट एवरेज का हमने यूज करा है, क्योंकि हमें यहाँ पे जो डेसिमल में होती है वैल्यूज वो भी हमें यहाँ पे मिल जाए। अब हम क्या करेंगे, इनपुट लेंगे मार्क्स 5 स्टूडेंट्स का मार्क्स लेने के लिए हम यहाँ पे इनपुट लेते हैं, यूजर से इनपुट लेते हैं। एंटर मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स के हमने मार्क्स को एंटर कराया। देन हमने क्या करा, फॉर i इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे देखो 5 लेना है तो लेस देन 5 होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है -1 तक चलता है। देन यहाँ पे स्कैन करेगा मार्क्स को, हमने यहाँ पे यूज करा था। देन हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो 4 हमने i के लिए चलाएंगे, i इज इक्वल्स टू लेस देन, और सम इज इक्वल्स टू सम प्लस मार्क्स। ओके, बट अभी यहाँ पे ये कोड कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको आगे भी देखते हैं। ओके, देखो अभी यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है, तो एवरेज क्या होता है, हमें एवरेज निकालना है। तो हम जो भी सम आएगा उसको 5.0 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। और फिर हमें रिजल्ट को डिस्प्ले करने के लिए अगेन प्रिंट एफ का यूज करना पड़ेगा प्रिंट करने के लिए। ओके, दिस इज हाउ दिस वर्क्स। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। we need to write a program for adding of two matrix। भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, इसको तो आप लोग ना अच्छे से रट लेना, कर लेना, बस कर ही लेना इसको तो। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो देखो सबसे पहले हमने वही करा, 2 मैट्रिक्स लेनी है, तो दोनों मैट्रिक्स को हमें लेना पड़ेगा, i और j। ये हो गया हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स का, एंड दिस वन इज फॉर आवर सेकंड मैट्रिक्स। ओके, सो देखो वही सिंपल कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया था, पहले हम यूज कर चुके हैं। इसको करने से पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, फोर लूप को अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि एरेज जो होता है वो बेसिकली फोर लूप्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। एंटीना अनलेस आप फोर लूप को नहीं समझ लोगे, आपको एरे समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं हम 2 मैट्रिक्स को। हाँ, तो देखो ऐड क्या करेंगे, आई जे हो गया सम, आई जे इज इक्वल्स टू ए आई जे और बी आई जे, क्योंकि हमें सम प्रिंट करना है। अब रिजल्ट भी डिस्प्ले कराना पड़ेगा, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस वन इज फॉर आवर रिजल्ट। ओके, अगर आपको कुछ भी क्वेरी आती है, अगर आप चाहते हो मैं इन क्वेश्चंस के ऊपर अलग से एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊं जहां पे मैं सारे के सारे पीपीएस के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं उनको डिस्कस करूं विद आउटपुट्स, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो एडिशन मल्टीप्लीकेशन ये कुछ है, फैक्टोरियल भी है, तो ये कुछ प्रोग्राम्स है जो आपको करके ही जाने हैं, इनको स्किप मत करना अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए पीपीएस के अंदर। ओके, यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करनी है। अभी देखो हमने यहाँ पे एक रो के लिए ले लिया, एक कॉलम के लिए ले लिया, ठीक है। ये हमारी 2 बेसिकली मैट्रिक्स हो चुकी हैं। सी हमने लिया है, सी को हमने यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं करा है, आई जे के। ओके, ये बेसिकली हमारे 3D के ही कॉन्सेप्ट में आते हैं। ओके, तो सी बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहा है, सी हमारा मल्टीप्लिकेशन में हेल्प कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे सी की कुछ भी वैल्यू नहीं दी है, सी को हमने 0 इनिशियलाइज कर रखा है। फोर आई ये सब हमने डिस्कस कर रखे हैं, आप इसको एक बारी देख लेना, ये बहुत ईजी है, इतना टफ नहीं है, आप करोगे तो समझ आ जाएगा। ओके, स्ट्रक्चर, सो बेसिकली स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर हमारे सी के अंदर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं जो हमें अलाउ करते हैं टू ग्रुप डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल अंडर वन नेम, यानी कि अलग अलग टाइप्स के वेरिएबल्स को एक ही नेम के अंदर लिखने के लिए हमको अलाउ करते हैं। ओके, सो दिस इज द सिंटैक्स फॉर राइटिंग एंड स्ट्रक्चर। ओके, और देखो की पॉइंट्स ऑफ स्ट्रक्चर के की पॉइंट्स क्या क्या है। स्ट्रक्चर क्या होता है, यूजर डिफाइंड डेटा होता है। इट अलाउस क्या करता है, ग्रुपिंग ऑफ डिफरेंट अलाउ करता है ग्रुपिंग ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स अंडर ए सिंगल नेम। एक सिंगल नेम के अंदर हम डिफरेंट डेटा टाइप्स को यूज कर सकते हैं, बट देखो एरे के अंदर हम नहीं कर सकते थे, दैट्स व्हाई हमारे पास स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया है। डिक्लेयर यूजिंग द स्ट्रक्ट कीवर्ड, देखो यहाँ पे हमने यूज करा है, डिक्लेयर करा है हमने स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर बेसिकली यहाँ पे हमने नेम होता है उसको बोलते हैं, अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो उसमें कवर हो जाएगा। ईच वेरिएबल इनसाइड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मेंबर, यानी कि हर वेरिएबल जो स्ट्रक्चर के अंदर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मेंबर बोलते हैं। ओके, स्ट्रक्चर मेंबर्स आर एक्सेस यूजिंग डॉट, किससे एक्सेस कर सकते हैं, डॉट ऑपरेटर से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्स हेल्प्स इन रिप्रेजेंटिंग रियल वर्ल्ड एंटिटीज लाइक स्टूडेंट्स, एम्प्लॉइज, अभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो उसमें ये सब कवर हो जाएगा है क्या क्या। ओके, मेमोरी इज एलोकेटेड फॉर ऑल मेंबर्स सेपरेटली इनसाइड द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर्स कैन बी इनिशियलाइज एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन के टाइम पे हम इनिशियलाइज करते हैं। यू कैन क्रिएट एरे ऑफ स्ट्रक्चर टू स्टोर मल्टीपल रिकॉर्ड्स को स्टोर करने के लिए। ओके, सो दिस इज, ये बेसिकली हमारा प्रोग्राम है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ये स्टूडेंट्स का जो डेटा है उसके लिए ये प्रोग्राम है। ओके, सबसे पहले हमने क्या करा,
स्टूडेंट हमने स्ट्रक्ट स्टूडेंट क्या था वहाँ पे एक ही नेम के अंदर यानी कि एक ही वेरिएबल के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ उसका यूज़ कर सकते हैं, डेटा टाइप्स का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इंट लिया है रोल नंबर के लिए, फ्लॉट लिया है मार्क्स के लिए और ग्रेड के लिए हमने यहाँ पे कैरेक्टर का यूज़ करा है। सो फ्रॉम हियर आर इंपोर्टेंट पार्ट्स स्टार्ट। सो देखो आपने क्या करा है यहाँ पे स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1 एक पहले स्टूडेंट्स के लिए बनाया S1 डॉट रोल। अभी हमने डॉट रोल का क्या यूज़ देखा था कि आप एक्सेस कर सकते हो। अगर आप देखोगे रोल डॉट S1 डॉट रोल से देखो यहाँ पे हमने क्या करा रोल नंबर परसेंटेज _n। अब वो /n यूज़ करा क्योंकि डिफरेंट लाइन्स में आउटपुट जाके प्रिंट हो जाए। S1 डॉट रोल तो हमें क्या चाहिए S1 का रोल नंबर चाहिए, तो यहाँ पे जो S1 का रोल नंबर है वो हमें एक्सेस हो जाएगा। देन हमें मार्क्स चाहिए तो हमने S1 डॉट मार्क्स को ले लिया है 85.5 आ जाएगा। अब हमें चाहिए ग्रेड, ए ग्रेड हमारा यहाँ पे मिल जाएगा यानी कि S1 डॉट ग्रेड करेंगे तो हमें मिल जाएगा। सेम हम रिपीट करेंगे, हम चाहे तो दूसरे के लिए भी बना सकते हैं, एक ही के अंदर मल्टीपल स्टूडेंट्स का भी हम यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर। एम्प्लॉय वाला प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप करके मत जाना। मैंने बोला ना आपको कि मैंने जितने भी इसके अंदर दे रखे हैं आपको वो सारे के सारे प्रोग्राम्स इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको स्किप मत करा करो आप। ओके अभी देखो हमने बना लिया एम्प्लॉय के लिए क्योंकि हम यहाँ पे एम्प्लॉय के लिए कर रहे हैं स्ट्रक्ट एम्प्लॉय। एम्प्लॉय हमारा हमने यहाँ पे नेम दे दिया है। हाँ अभी देखो हमें इंटीजर यूज करा हमने आईडी के लिए, कैन नेम करा है हमारा नेम के लिए, कैरेक्टर नेम कितने हो सकता है 50 से ज्यादा नहीं हो सकते, फ्लोट हमने ले लिया सैलरी के लिए। अब देखो हमने यहाँ पे मेन फंक्शन स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्ट एम्प्लॉय एम। ओके प्रिंट क्या कर रहे हैं, एंटर एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय की आईडी हम यहाँ से ले रहे हैं, इनपुट्स ले रहे हैं, एम्प्लॉय की आईडी ले रहे हैं। अभी देखो डॉट आईडी हमने यूज करा है कि हम यहाँ यूजर से इनपुट ले रहे हैं। ओके अगर हम यूजर से इनपुट नहीं लेते खुद से देते तो हमें यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में करा था ऐसे यहाँ पे हमें ये यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती इसको लिखने के लिए। ओके अब हमें क्या करना है, डिस्प्ले कराना है। डिस्प्ले कराने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट परसेंटेज एंड देखो यहाँ पे देखो एम्प्लॉय डॉट आईडी, यहाँ से क्या आईडी एम्प्लॉय की आईडी प्रिंट हो जाएगी, यहाँ से क्या हो जाएगा डॉट नेम से नेम प्रिंट हो जाएगा, सैलरी से सैलरी प्रिंट होके आ जाएगी। ओके आई होप आपको स्ट्रक्चर समझ आ गया हो। अगर आपको कुछ भी क्वेरी होती है, कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई मेक श्योर मैं आप सबकी क्वेरीज को आंसर कर पाऊँ। यूनियन, सो देखो यूनियन हमारा क्या होता है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है सी के अंदर जो हमें अलाउ करता है स्टोरिंग डिफरेंट डेटा इन द सेम मेमोरी। सेम यही काम तो हमारा एरे कर रहा था, यही काम हमारा कर रहा है स्ट्रक्चर, तो हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी। पहले हम इसको समझते हैं कि बेसिकली यूनियन है क्या। दोनों का वर्क ऑलमोस्ट सेम है, समझते हैं। ए यूनियन इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स लाइक स्ट्रक्चर की तरह ही होता है। डिक्लेयर यूजिंग द यूनियन कीवर्ड से हम स्ट्रक्चर किससे करते थे, स्ट्रक्ट कीवर्ड से हम डिक्लेयर करते थे। हाँ ऑल मेंबर शेयर द सेम मेमोरी लोकेशन, देखो सेम मेमोरी लोकेशन को शेयर करते हैं। एट द टाइम ओनली वन मेंबर कैन होल्ड ए वैल्यू, एक टाइम पे सिर्फ एक ही मेंबर वैल्यू को होल्ड कर सकता है। साइज ऑफ यूनियन इज इक्वल्स टू साइज ऑफ इट्स लार्जेस्ट नंबर, जो लार्जेस्ट नंबर का साइज होता है वही साइज ऑफ यूनियन होता है। ओके चेंजिंग द मेंबर ओवरराइडिंग द प्रीवियस वैल्यू यूज्ड व्हेन मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन इज रिक्वायर्ड। ओके अब दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, देखो मेमोरी जो होती है सेपरेट फॉर, अभी हमने समझा स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास जो मेमोरी होती है सेपरेट फॉर ईच मेंबर, हर मेंबर के लिए सेपरेट होती है मेमोरी। बट देखो अभी हमने यूनियन में देखा शेयर्ड मेमोरी होती है, यानी कि हर मेंबर को सेम ही मेमोरी शेयर करी जाती है। हाँ ऑल वैल्यूज एट वंस, यूसेज जो होता है हर वैल्यू एक बार यूज होती है, वन वैल्यू एट ए टाइम, एक वैल्यू एक बार में ही यूज होगी। सम ऑफ ऑल मेंबर्स होता है, साइज जो होता है यहाँ पे सारे के सारे उसका होता है। यहाँ पे क्या होता है यूनियन के अंदर जो जिसका लार्जेस्ट मेंबर का जो साइज होगा वही साइज हमारा यूनियन का होता है। एम्प्लॉय प्रोग्राम यूजिंग यूनियन, अब हमने देखो समझा यहाँ पे देखो दोनों का ही सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है वही मेमोरी वाला पार्ट जो था, और ज्यादा कुछ नहीं है, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। देखो हमने यहाँ पे क्या करा, यूनियन एम्प्लॉय EMP हमने ले लिया, हमने यहाँ पे पहले से हम यूजर से इनपुट नहीं ले रहे हैं, हमने ऑलरेडी अब दे रखा है यहाँ पे इनपुट जो है। हम क्या चाहते हैं प्रिंट आईडी, हाँ एम्प्लॉय की आईडी को प्रिंट करवाना चाहते हैं EMP डॉट आईडी से, यानी कि एम्प्लॉय फिर हमें सैलरी चाहिए, सैलरी डॉट से ही करा दिया, EMP डॉट ग्रेड, यहाँ से ग्रेड हो गया। अब हमें इसका प्रिंट करवाने के लिए, आउटपुट प्रिंट करवाने के लिए हमें एक और ओके सो ये इस तरीके से वर्क करता है। एनिमेशन मीन्स एनम, ये क्या होता है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है सी के अंदर दैट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ नेम इंटीजर कांस्टेंट। ओके सो दिस इज आवर प्रोग्राम, समझते हैं इसको प्रोग्राम को। देखो सबसे पहले हमने क्या करा, एनम डे यहाँ पे हमने बना लिया, लाइक एरे की टाइप में ही होता है। अब देखो एनम डे टुडे, आज का डे क्या होगा, टुडे क्या है, वेंसडे है। हाँ यहाँ से टुडे की इसमें से ये वैल्यू लेगा, यहाँ क्या यहाँ पे है वैल्यू, अगर होगी तो वो प्रिंट करके देगा, अदरवाइज वो प्रिंट करके नहीं देगा। ओके सो इसी के साथ हमारी यूनिट 3 जो होती है वो खत्म होती है, और हम जल्दी स्टार्ट करेंगे अपनी यूनिट 4 को। और ऐसे ही वीडियोस के लिए प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।